जिया भाई हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मैं हिंदू रहा हूँ, मेरे मुसलमान दोस्त यहाँ पर रहे हैं। हम लोगों ने मिल के जिंदगी गुजारी है, जिंदगी सीखी है और जो मिली जुली सभ्यता हिंदुस्तान की और इलाहाबाद की रही है, इलाहाबाद का एक खास मुकाम हिंदुस्तान के इतिहास में रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज़ादी की लड़ाई में इलाहाबाद का क्या मुकाम था। पंडित नेहरू यहीं से पैदा हुए, ज़ैड अहमद साहब यहीं से पैदा हुए। पूरा एक सिलसिला है बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का, बड़े बड़े वकीलों का, बड़े बड़े आज़ादी की लड़ाई के सिपाहियों का इलाहाबाद से पैदा होने का। आज जब मैं अपनी किताब वॉर ऑफ सिविलाइजेशन लिखने बैठा, आप जानते हैं साथियों, ये 2 जिल्दों में है, 2000 पन्नों की किताब है। इसमें मैंने दिखाया है कि जो 1857 की पहले जंग आज़ादी थी, उससे देश का कोना कोना, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट्र, कोई ऐसा इलाका नहीं था जो उससे अछूता रह गया। और जब मैं इस किताब को मैंने शुरू किया तो मेरे जहन में यही बात थी कि मैंने जो इलाहाबाद की सड़कों पे, जो इलाहाबाद के कमरों में, जो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद की गलियों में सीखा है, उसको मैं पूरी दुनिया को बताऊं। यही बात मेरे जहन में थी और मैंने अपनी किताब के एक्नॉलेजमेंट में इस बात को लिखा है कि इलाहाबाद ने मुझको सिखाया कि इतिहास को नए तरह से लिखने का मतलब क्या होता है। इलाहाबाद ने मुझको सिखाया कि इतिहास का मतलब केवल ये नहीं होता कि जो कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं या कुछ बड़े आदमियों ने जो कारनामे किए हैं उसके बारे में लिख दो। इतिहास लिखने का मतलब होता है आवाम ने क्या किया, हमारे इस भाई ने क्या किया, हमारे इस भाई ने क्या किया, हमारे राम भवन भाई ने क्या किया, इन लोगों ने क्या आज़ादी की लड़ाई में शिरकत की, आज इनकी क्या स्थिति है। आज़ादी की लड़ाई का ये मतलब होता है। और हम जब इलाहाबाद के बारे में जब हमने लिखना शुरू किया तो साथियों आप लोगों को बता दें, शायद आप लोगों को बताया ये बात नहीं गई हो कि इलाहाबाद के किले में अंग्रेज थे 1857 में, और जो आज मिंटो पार्क है उस पे वहाँ एक मस्जिद हुआ करती थी और उस मस्जिद से मौलवी लियाकत अली लड़ाई को संचालित कर रहे थे और उसके साथ साथ खुसरो बाग में उनका हेडक्वार्टर था। इलाहाबाद का वो नज़ारा था कि चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे मंझनपुर के लोग हों, चाहे यहाँ इलाहाबाद के हों, चाहे झूसी के हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग इस लड़ाई में शामिल थे। और ये लड़ाई मुझे आज ऐलान करते हुए कोई भी, मैं किसी भी तरह से हिचक नहीं रहा हूँ कि ये लड़ाई हम जीत गए। 5 जून को इलाहाबाद पे कब्जा हुआ था और 17-18 जून तक आते आते ये लड़ाई हम जीत के करीब थे। लेकिन इलाहाबाद के कुछ धंधा सेठों की गद्दारी की वजह से हमें अंग्रेज़ों को ये मौका मिल गया कि वो अपनी फौजें जमा करें, अंग्रेज़ों को ये मौका मिल गया कि वो अपनी फौजें बनारस से मंगा लें। ये इलाहाबाद के कुछ धंधा सेठों की गद्दारी थी। इसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सवाल उठाऊंगा, क्योंकि इतिहास में आप लोग इस बात को जान लीजिए। अगर आज आप गरीब हैं तो इसकी वजह है कि 1857 में कुछ लोगों ने आप लोगों के साथ दगा किया था। नहीं तो आप ही बताइए, 1857 आवाम की लड़ाई थी। आज आवाम के पास दौलत होनी चाहिए, आज आवाम के पास वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो यहाँ के धन्ना सेठ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख लीजिए इलाहाबाद में बड़े से बड़े जो परिवार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उसके बाद उनकी क्या स्थिति रही, वो किस तरीके से वो फले फूले। जबकि हमारे वो भाई जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें दी, अकेले इलाहाबाद में साथियों एक आदमी लिखता है कि इलाहाबाद में जून से लेकर दिसंबर तक हर हफ्ते 5000 लोग मारे गए हैं। हर हफ्ते 5000 लोग मारे गए, इस कदर मारे गए, पूरा गाड़ियां भर भर के लाशें रोज ले जाई जाती थी। और ये किसी की आंखों के देखी वृत्तांत है। और ये बात खुद अंग्रेज मानते हैं कि इलाहाबाद में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ है, इलाहाबाद में जिस तरह से चुन चुन के लोगों को मारा है, क्योंकि उनको डर था कि इलाहाबाद से फिर से चिंगारी उठेगी। अब मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हारा नहीं था। 1857 के बाद 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 तक ये हमको प्रमाण मिलते हैं कि इलाहाबाद के सिपाही अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अमरेश मिश्रा जिंदाबाद।
गांव हुआ करता था। आज जहां पर सिविल लाइंस है वो कभी मेवातियों का गांव हुआ करता था। आज कितने सारे जो अंग्रेजों ने इलाहाबाद बसाया वो हमारे 1857 के शहीदों का खून उस धरती में मिला हुआ है। और मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि हम लोग इस चीज को ढूंढ के निकाल